इसका जिम्मेवार तो नीतीश को नहीं बनाया सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीधे भाजपा पर डाल दो आरोप। और भाजपा को एज अ होल कमजोर करने की कोशिश करो और नीतीश को दे दो जो कॉर्नर ऑफ पैसेज होता है। उस लाइव में मैंने दर्शकों आपको बताया था, नीतीश कुमार किसी टुटपुंजिया भाजपा नेता से मुलाकात नहीं करेंगे और दिग्गज नेताओं से मुलाकात इस समय संभव नहीं है। अच्छा, तो एकाएक दिल्ली गए क्यों? नीतीश कुमार को जो चाहिए इस बार इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में आने के बाद, वो देने की क्षमता तेजस्वी में नहीं है, लालू में नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार ही नीतीश कुमार जानते हैं कि ये क्षमता कांग्रेस के पास है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और देशनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है देश भर के खबरों की चीरफाड़। जी हां, हमारे संपादक दिल्ली गए हुए थे, बिहार के मुखिया भी दिल्ली गए हुए थे। बिहार के मुखिया भी आज दिल्ली से पटना वापस लौट आए हैं और हमारे संपादक भी दिल्ली से वापस पटना लौट कर आए हैं। चर्चा दोनों की है। एक तरफ लोग चर्चा यह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक दिवसीय यात्रा एक्सटेंड क्यों हुई। आखिर कल दिन भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में बैठकर कौन सा काम कर रहे थे, क्योंकि खबरें तो यह भी आई कि उनकी मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के साथ होने वाली है, लेकिन वो घटनाक्रम बीत गया। आपने देखा कि सुबह में नीतीश कुमार भागे भागे राजभवन चले जाते हैं और वहां पर मुलाकात करते हैं। नव नियुक्त जो राज्यपाल महोदय हैं उनसे मुलाकात होती है और जो पिछले राज्यपाल थे उनसे भी उनकी मुलाकात होती है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर क्या होने वाला है? क्या बिहार से रिलेटेड ये राजनीति पूरे देश में भूचाल लाने वाली है? ऐसी ही खबरें लेकर हमारे संपादक नमन मिश्रा दिल्ली से आए हैं और नीतीश कुमार ने कल के पहले वाले दिन क्या कुछ दिल्ली में किया है उसकी सारी रिपोर्ट आज बिहार के सामने हमारे संपादक रखने वाले हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर। पहले तो दिल्ली का मौसम कैसा है? दिल्ली से आप आए हैं। दिल्ली में पटना के हिसाब से तो कम ठंड थी, लेकिन कल दिन बहुत अच्छा नहीं बीता। भारत लाइव और पंचनामा के लिए मैकबुक खराब हुआ, फिर हमारा जो माइक है वो खराब हुआ, फ्लाइट मेरी छूट गई, आना भी था इसलिए बहुत रश हुआ और उसके बाद फिर कैसे कैसे मैं चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी के टाइम पीरियड में ही आ जाए, जैसे जैसे वो आए वैसे वैसे आप भी आ जाए। बिल्कुल। अब पहले गया था तो बड़ी खबर थी, पहले गया था तो पहला आना भी बनता था मेरा, लेकिन मैं क्या बोलूँगी, अब कुछ देखिए कम रिसोर्स में काम करने का एक घाटा ये भी है। फायदे कहीं है लेकिन घाटा भी एक है। उस घाटे को मैंने कल महसूस किया। लेकिन खैर चलिए, दुकान बड़ी नहीं होनी चाहिए, पकवान बड़ी होनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल भी सर यही है कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ? देखिए, नीतीश कुमार निश्चित ही जिस राजनीतिक बीमारी से, अब असाध्य राजनीतिक बीमारी से ग्रसित है, उसका इलाज खोजने गए थे। अच्छा। नीतीश कुमार ने कल तो मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था, ट्रैवलिंग, गाड़ी छूट जाना, फिर माफी फ्लाइट छूट जाना, उसमें मैं बहुत व्यस्त था, फिर सामान जो खराब हुआ सब नीतीश कुमार पर नजर थी, लेकिन बीच बीच में छिटक जा रहे थे। अच्छा। अब एक बैग हल्ला हुआ, अब उस समय मैं चाहता था लाइव करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैकबुक खराब हो गया, उसको लाइव नहीं कर पाया। जानकारी जो देनी थी वो बासी जरूर हो गई, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि किसी ने नहीं दी होगी। बिल्कुल, अभी तक बिहार के जो राजनीतिक कॉरिडोर है उसमें यही चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली से क्या लेकर आए हैं, क्या छोड़ के गए। देखिए, दिल्ली के पत्रकार भी मुझसे ही जानना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप बताइएगा ना, मैं क्या बताऊं, मैं तो वहां की जानकारी जानता हूँ, दिल्ली वाला मामला आप देखिए। लेकिन सच्चाई यही है कि सभी मतलब देखते ही मुझे ये जानना चाह रहे हैं कब सरकार गिरेगी। अच्छा, कब होगा ये खेला। आज कीर्ति झा से मेरी मुलाकात हुई, मैंने आप बताया भी, और मैंने उस वाक्य को अपने फेसबुक पर बाकी यूट्यूब हैंडल्स पर डाला भी है। एक सवाल उनका बड़ा मजेदार था, वो कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेकर कि नीतीश सरकार गिराना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन उनका सवाल था बड़ा मजेदार कि तेजस्वी यादव ने तो दरवाजा बंद कर दिया है। जब वो बार बार कह रहे हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, तो फिर तो ये लगता नहीं कि दोस्ती हो पाएगी। यहीं पे सारा पेच है, इस सवाल के जवाब में ही सारा पेच है। मैंने को जवाब नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि पंचनामा में देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एग्जैक्टली खेल क्या हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को भाजपा के नेताओं से मुलाकात होनी थी नहीं। याद होगा, आपने लाइव में देखा होगा, जिस दिन मैकबुक ठीक था 3 दिन पहले, उस लाइव में मैंने दर्शकों आपको बताया था नीतीश कुमार किसी टुटपुंजिया भाजपा नेता से मुलाकात नहीं करेंगे।
और दिग्गज नेताओं से मुलाकात इस समय संभव नहीं है। अच्छा, तो एकाएक दिल्ली गए क्यों? देखिए, दो कारण है जो जायज कारण है। एक मैं पंचनामा में डिस्कस करूंगा बाबा के साथ। नीतीश अपने घोड़े भी गिनने गए थे। अच्छा, कौन घोड़ा किस बाड़े में है, आप घोड़ों से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सांसदों को गिनने गए, सांसदों की बात कर लीजिए, मुख्य नाम नहीं लेना है, मुख्य लोगों का भी नाम ले लीजिए। ये मैं बाबा के साथ डिस्कस करूंगा इस पॉसिबिलिटी पे। ये भी चर्चा थी और जबरदस्त चर्चा है, इस चर्चा में लॉजिक भी है। लेकिन दूसरे वाले पर मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, देशनामा में। देखिए, नीतीश कुमार इस वक्त भाजपा के लिए बिहार में आवश्यकता नहीं, इनकी केंद्र में भी आवश्यकता। दो इंजन है, दोनों इंजन रहेंगे तभी चढ़ाई चढ़ेगी। और अब तो केंद्र में भी, मतलब पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना दोनों का रास्ता एक ही ट्रेन से करना है जी, जी। आप देखे होंगे अक्सर, जिस प्लेन से हम लोग आते हैं पटना से दिल्ली, उसी प्लेन को फिर वापस दिल्ली लेके जाता है लोग आधे घंटे बाद। फिर वही ट्रेन जो आती है यहाँ पे, वही ट्रेन वापस जाती है जी। तो निश्चित ही ये दो तरफा हो गया है अब। नीतीश के 12 सांसद केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तत्काल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा दर्शकों, मैं बार बार कह रहा था, आप भी बात सुन रहे होंगे कि मैं बार बार जब बिहार की बात आ रही है ना, तो मैं मोदी और अमित शाह में विवाद की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा दावा है मेरा। ये दावा पूरे देश के किसी पत्रकार ने नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि देश भर में लड़ाई है उन दोनों में, नीतीश कुमार को लेकर मुद्दे पर ही है। केवल नीतीश कुमार के मुद्दे पर दोनों में मतभिन्नता है, दोनों का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। जहां मोदी नीतीश पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि वो डर ना जाए, नीतीश भाग ना जाए, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिएगा तो नीतीश भाग जाएंगे। आप कभी रिक्शा बुलाए हैं, कभी जाना होगा कहीं, रिक्शा बुला लिए होंगे, तब तक ऑटो वाला रोक देता है, तो रिक्शा रुकेगा? नहीं रुकेगा, चलते बनेगा, बिल्कुल चलते बने। नीतीश वही रिक्शा वाला है, बुलाया तो आपने है, लेकिन ऑटो की तरफ आप देख रहे हैं। यही हाल एग्जैक्टली हो रहा है। मोदी नहीं चाहते कि हम ऑटो बुलाएं, मोदी चाहते हम ऑटो तब देखे भी नहीं, हमने रिक्शा बुलाया, हम रिक्शा पे जाएंगे। और अमित शाह का ये कहना है कि रिक्शा वाला भाड़ा कम करेगा, ये थोड़ा लहजे में रहेगा, आप एक बार ऑटो बुला के तो देखिए जी। और इसी में सारा पेच फंसा हुआ है। अमित शाह को लगता है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे सांसदों की। नीतीश और नायडू और जो भी, चाहे चिराग ही क्यों ना हो, अगर ये लोग इफ दे आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर एनडीए, देन इट नीड्स अ परमानेंट सॉल्यूशन, नॉट अ टेम्पोररी वन। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमित शाह की चलेगी या मोदी की चलेगी। देखिए, कायदे तो बड़ी कुर्सी पर मोदी जी हैं, और ये कुर्सी मोदी जी की है, तो उनकी इच्छा भी इस पर ज्यादा डिपेंडेंट होगी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मोदी जी वाला अप्रोच बेटर होगा। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए, तो अगर भाजपा के किसी नेता से उनकी मुलाकात होती है, या मोदी अमित शाह से, या मोदी जी से ही कम से कम, तो मुझे ऐसा लगता कि ये विवाद सॉल्व हो गया है। लेकिन ये विवाद सॉल्व नहीं हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार को जो चाहिए इस बार इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में आने के बाद, वो देने की क्षमता तेजस्वी में नहीं है, लालू में नहीं है। ये नीतीश पिछले बार ही यात्राओं के दौरान समझ गए थे इंडिया गठबंधन जी। बैंगलोर में समझे, मुंबई में समझे, ये उनको समझ में आ गया कि बेटर रिटायरमेंट, दोनों बाप बेटा ले जा रहा, घुमा के ले वापस लेके रख दे रहा है वापस। इसीलिए एक बार छोड़ के भी भाग गए दोनों को बैंगलोर में। निश्चित ही नीतीश कुमार जानते हैं कि ये क्षमता कांग्रेस के पास है, मतलब भाजपा के बजाय कांग्रेस के पास है। नहीं, इंडिया गठबंधन में जो आने की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन में जो चाहिए नीतीश कुमार को, वो देने की ताकत लालू में नहीं है। लालू में नहीं, तेजस्वी लालू में नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम अपने तरफ दरवाजा बंद करते हैं। तो जदयू ने कब कहा कि दरवाजा खोलिए? जदयू कहा क्या नहीं है, तो बयान भी आ गया। हाँ, तो बात बोला ही है उन्होंने कि भाई हमारा भी दरवाजा बंद है, हमारा भी दरवाजा बंद है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ तक की बात भी मत सोचिए, इन्होंने दरवाजा खोलने के लिए बात ही नहीं की। जदयू आपकी तरफ देख भी नहीं रही है, जदयू का ध्यान कहीं और है। जदयू जानता कि आप भी याचक हैं, मांगना आपको भी वही है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट मांग लूं अगर मांगना हो तो। देखिए, हाल में आपने सुना कि कांग्रेस रहित विपक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई। कांग्रेस इसकी वजह से दबाव में आ गई है। कांग्रेस को लगता है कि एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भी आगे चल के कांग्रेस साथ गठबंधन करने की सोचेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। केजरीवाल ने तो ना कह ही दिया है, और केजरीवाल के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं अखिलेश। ममता वही हाल है, ममता ना कांग्रेस साथ लड़ती है, ना ममता को कांग्रेस साथ कोई लड़ने का आगे मन है। फिर उसी तरीके से आप नीतीश कुमार की स्थिति भी देख लीजिए। मतलब देश भर में वो जो मजबूत नेता विपक्ष के हैं, अब शिवसेना की स्थिति देखिए ना, वहां भी क्या खबर चल रही है कि वहां भी टूट हो सकता है, वहां भी जो महायुति बना है वो भी गड़बड़ा सकता है। तो
पूरे देश भर में कांग्रेस के मोनोपोली की वजह से या कांग्रेस के हठधर्मिता की वजह से कि एक नेता जो नहीं रिजल्ट ला पा रहा है उसे बार बार आगे करने की वजह से और कोई बैकअप या रिप्लेसमेंट या कोई दूसरे रास्ते की तरफ नहीं बढ़ने की वजह से एक पॉलिसी पैरालिसिस कांग्रेस के लेवल पर हो रही है। एंड यहीं पे मुझे लगता है कि विपक्ष अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि राज्यों के नेताओं को इस बात का भी डर है कि चूंकि चुनाव एक साथ होगा देश का आगे, ये सबसे तो हमारा तो दुकानें बंद हो जाएगा, कांग्रेस तो फिर से जिंदा रह लेगी, हमें तो साफ खत्म कर दिया जाएगा ना। मोदी आके लड़ेंगे बिहार में, मोदी आके लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा मामला, लोकसभा वाला माहौल विधानसभा में भी बन जाएगा, तो काम ही बिगड़ जाएगा पूरा। तो अब उनके लिए बहुत समय बचा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पर अतिरिक्त दबाव ये लोग डाल रहे हैं। और नीतीश कुमार को आगे करने की बात जब अखिलेश करते हैं तो धीरे से केजरीवाल भी उस पर हामी भर देते हैं, लेटर भेजकर नीतीश कुमार को। बस इंतजार यहां हो रहा था कि कांग्रेस क्या कहती है इस मुद्दे पर। तो लालू यादव ने भी अपनी बेचैनी दिखा दी है, कहकर कि अब मायावती को या किसी को, ममता बनर्जी को या किसी को आगे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज कीर्ति ऐसे सवाल मैं पूछना भूल गया। अच्छा, इतनी बातचीत होने लगी उस बीच में मैं भूल गया कि आपके नेता को तो आगे टीएमसी से वो है, वर्धमान से लड़े थे इस बार। तो मैं जान पूछ लेता कि लालू जी ऐसे कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, तो दर्शकों के लिए बड़ा पॉइंट हो जाता, मैं मिस कर गया उस वक्त, क्योंकि इतना वही लगे पूछ रहे तो जवाब ही नहीं दे देते, खत्म हो गया समय मेरा जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस अब दबाव झेल रही है। नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो आपने देखा कि भाजपा के बजाय कांग्रेस के लोगों से मुलाकात उनकी हुई है। इस पर तो मोहर लगाइएगा ना सागर जी। लेकिन ये तो पहले दिन हुआ है सर, पहले दिन हुआ, चलिए मैं मान लेता पहले दिन हुआ जब भाजपा के लोगों से मुलाकात ही नहीं हुई और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात किसी भी कारण से हुई, बहाना ऐसा ही होता है। यही नीतीश कुमार को जब जाना था बिहार में गठबंधन में, महागठबंधन में, तो पैदल हज यात्रा किए थे, याद है? जी। पैदल उतरकर गाड़ी से तेजस्वी के इफ्तार में चले गए थे, वो हज यात्रा थी नीतीश कुमार की, भूलिएगा मत। और यही नीतीश कुमार को इतना मनमोहन सिंह याद आ रहे थे, बिल्कुल नहीं, ये सब डोरे डालने का तरीका है। लेकिन सवाल तो अभी भी है। बात एक और समझिए, देखिए इसको ऐसा समझने की कोशिश कीजिए, ये पावर बैलेंसिंग मैंने ये कीर्ति राजा जी को भी समझाने की कोशिश की थी। देखिए नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी का कंधा इस्तेमाल करके भाजपा को डरा लेते थे। अब तेजस्वी भी समझ रहे धीरे धीरे बुझाए, लेकिन बुझाने लगा कि हमको खाली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ आना चाहते नहीं है, ये भाजपा से डरा के चीजें वसूलेंगे, हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने दरअसल ये जब बयान देकर कि हम दरवाजा बंद करते हैं, हम इनको नहीं बुलाना चाहते हैं, ये एक नया दबाव डाले नीतीश कुमार। तो अब नीतीश कुमार नया कंधा खोज रहे हैं कैपिटल समय रखने के लिए पॉलिटिकल, और वो जो नया कंधा होगा वो किसी भी अन्य राज्य के क्षेत्रीय दल का नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है कांग्रेस ही होगा, हो सकता है। और अब मैं आपको 2 ट्वीट दिखाता हूं। आप तो लगातार मौजूद थे बीपीएससी वाले मुद्दे पर, आप एक्टिव भी थे। चलिए 2 ट्वीट्स लगाइए वीडियो एडिटर लोग, मैं आप लोगों को मैंने ग्रुप में भेज दिया। पहला ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट है, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मिंदा और निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है। चॉइस ऑफ वर्ड, भाजपा वालों ने, अभी वहां ऊपर एनडीए था, अब यहाँ भाजपा हो गया, अभी तक नीतीश नहीं है इसमें, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3.28 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियों का बरसाकर उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश करती है। अब दूसरा ट्वीट भी मिला जुला है, आप पढ़ लीजिए खुद से, मैं पढ़ूंगा नहीं। ये भी प्रियंका गांधी का है, इस पर भी हमला उन्होंने एनडीए और भाजपा पर ही किया है, और डबल इंजन भाई। ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार में नीतीश नहीं है, बिहार में भी मोदी ही है, और बिहार में भाजपा है। और आप देख लीजिए नीतीश कुमार यहाँ से जाते हैं दिल्ली, टाइमिंग जोड़िए दोस्तों, टाइमिंग, नीतीश दिल्ली में होते हैं, उसी वक्त यहाँ छात्रों पर सारा अत्याचार हो जाता है, उसी वक्त यहाँ पे सारा खेल हो जाता है, और वो छात्र नीतीश कुमार से या उनके प्रतिनिधि नीतीश कुमार से मिलने के बजाय जाकर सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं। यही काम चिराग पासवान की भी टीम ने किया आज, बाकी लोग भी जाकर मिल रहे हैं, सब लोग सम्राट चौधरी से जवाबदेही मांग रहे हैं, और नीतीश कहाँ है? दिल्ली। आपको लगता नहीं इसमें कोई खेल है? बिल्कुल सर। इस
चूंकि 70 पेपर लीक हुआ है, तो केवल बिहार में तो हुआ नहीं है, ये तो भाजपा शासित राज्यों में हुआ है, तो इसका जिम्मेवार तो नीतीश को नहीं बनाया सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीधे भाजपा पर डाल दो आरोप, और भाजपा को एज अ होल कमजोर करने की कोशिश करो, और नीतीश को दे दो जो कॉर्नर ऑफ पैसेज होता है, कॉर्नर पैसेज दे दो कि नीतीश धीरे से निकल सके इसमें से। और इसी से एक तो मनमोहन सिंह के जो कार्यक्रम था उसमें जाना उनका, वहां कांग्रेस नेताओं से मिलना, दूसरा कल चुप्पी साध लेना। और उसमें सर एक पॉइंट है कि अपने जो दोनों उनके थे जो, हाँ, जिनकी चर्चा हम करेंगे पंचनामा में, लेफ्ट राइट, वो चर्चा हम पंचनामा में करेंगे, वो लोग गायब थे, और वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, जी। कल आपने सुना कई बार भाजपा नेताओं से मिलने की, नीतीश कुमार की जी चर्चाएं मीडिया में आई जी, चर्चाएं कि भाजपा नेताओं से मिलने जाएंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे, मोदी से बात कराने की, भूपेंद्र यादव दौड़ रहे हैं वो बात कराने के लिए, सब चर्चाएं चल रही थी ना, लेकिन किसी से मिले? किसी से नहीं। अगर मिले भी होंगे तो आपको पता नहीं चला होगा जी, नहीं, क्योंकि कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया, नहीं मिला, और बहुत स्टेल्थ मोड में छुप के घूम रहे थे नीतीश कुमार, अगर कहीं निकले भी है तो निश्चित ही नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेसोत्तर नेताओं से हुई है। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ कोई खेल करना चाह रहे हैं, या जो राजद नहीं कर पाई वो वाली जो डील है वो कांग्रेस के साथ करने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस भी अपने तरफ से समझ गई है कि अगर हम नीतीश को नहीं करेंगे तो लालू यादव किसी और को, लालू यादव ममता को कह रहे हैं, केजरीवाल खुद तैयारी में है राष्ट्रीय पार्टी बनने के, अखिलेश कह ही रहे हैं, अखिलेश बागी हो ही गए कांग्रेस से, तो निश्चित ही एक बिना कांग्रेस का गठबंधन विपक्ष में बनने जा रहा है, और उस गठबंधन में नीतीश कुमार को खींच लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आज नहीं तो कल नीतीश जब भागेंगे तो उसी गठबंधन में जाएंगे, निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस समय का इंतजार क्यों करे? फिर तो 29 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। अगर तीन मुख्य घटक हो जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी। बिल्कुल, तो कांग्रेस से कौन गठबंधन करना चाहेगा? और उस स्थिति में कांग्रेस के लिए पूरे देश भर में एकदम क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिविटी ज्यादा हो रही है, क्योंकि केजरीवाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कांग्रेस यही चाहेगी कि जो जहां है वहीं रहे, उसको वहीं सम्मान दिया जाए। नीतीश कुमार को मना कर कैसे ले आया जाए इस तरफ। 5 साल जो सरकार चलाने की बार बार दावा कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह, इसको हॉल्ट किया जाए। अमित शाह से फिर नीतीश कुमार का मन जो है वो फट गया है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और जितना ही एक्टिव होंगे बिहार में अमित शाह, उतना ही नीतीश कुमार को आप देखिएगा थोड़ा सा अलूप होते हुए। जी, मेरा सवाल इसमें सर ये है कि कांग्रेस ऐसा कौन सा उनको ऑफर दे सकती है? तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं उनको। देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार। हाँ, अब जो स्थिति है उसको इग्नोर मत कीजिए। और रही बात केंद्र की, तो केंद्र में अगर देखिए नीतीश कुमार को कुछ चीजें चाहिए, चाहिए नीतीश कुमार को एक साइलेंट रिटायरमेंट चाहिए। वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों नहीं चाहेंगे? अपने पुत्र को यहाँ मुख्यमंत्री बनाकर या डिप्टी सीएम बनाकर वो केंद्र में नहीं जाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल जाना चाहेंगे। नीतीश की जगह पर कोई होगा जाना चाहेगा। अगर ये भाजपा नहीं देगी तो सरकार पलट के उधर से अपना नहीं बना लेंगे। तो वही मेरा सवाल है सर, ऐसा कौन सा चीज है जो भाजपा नहीं दे रही है नीतीश कुमार को? सब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, बिहार में उनके पुत्र को मुख्यमंत्री, यही ना चीजें हो सकती है। और नीतीश को चाहिए क्या? और नीतीश कुमार मांग ही क्या सकते हैं? ये ऑफर मिल गया है नीतीश कुमार को। मुझे लगता है कि इन पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये रास्ता निकल गया। देखिए, पहला बार जाके बाल बच्चा के ब्याह करने जाता है अगुआ, तो पहले के ब्याह नहीं कर देता है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मुलाकात होती है, भतुआ पाक खाएगा, बतासा खाएगा, देखेगा ना मिठाई बढ़िया नहीं खिला रहा है, लगता है सब थोड़ा सा टूटा है, यही ना सोचेगा। अब जब बढ़िया वाला भतुआ पाक जब निकाला जाएगा या क्रीम रोल परोसा जाएगा तो ना बालन से खानदानी हो, लगता है वही व्यवस्था। तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी हिल जाएगी इस पूरे घटनाक्रम में? कांग्रेस की तो मंशा यही होगी कि एक लाठी 2 शिकार कर ले। एक तो नीतीश कुमार को आगे करके मोदी की सरकार हिला ले, 5 साल लोग चल जाएगा। दूसरा, क्षेत्रीय दलों का जो गठजोड़ खिलाफ कांग्रेस के निकलने वाला है उसको पहले ही समाप्त कर दे, उस अवरोध को। ये 2 खेल है। अब बाकी अब हम लोग किस्त में बतियाएंगे, सब आगे बोल जाएगा। चलिए, तो देखा आपने देशनामा में जो भी जानकारी हमारे संपादक दिल्ली से लेकर आए थे, आधी जानकारी आग्रह कर दीजिए एक बार कि यूपीआई पे सहयोग करें लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यूपीआई पे सहयोग करिए, ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करिए और सहयोग करते रहिए। इसी तरह आपको सेवाएं मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है
और वो पंचनामा में उसका राज खुलेगा। जो भी जानकारी हमारे संपादक लेकर आए हैं पूरी तरह से आपको पंचनामा में दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देशनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।